नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भारतान पाकिस्तानाचेर केलें वॉटर स्ट्रायक. चिनाब न्हंयच्या उदका स्रोत केलें बंद. पाकिस्तानाच्या वटेनची न्हंय सुकून गेल्ल्याचें दृश्य आयलें मुखार. जपानाचे संरक्षण मंत्री जनरल नाकातानी भारत भेटेर. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो खर विरोध करतना भारताक तेंको केलो जाहीर. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत फोनाचेर केली भासाभास. आतंकवाद्यांक पालव दिवपी देशाक कायद्याच्या चौकटींत ओडपाचो दिलो संदेश. लयराई जात्रेच्या 5व्या आनी निमाण्या दिसा देवळांत भायल्या लोकांक प्रवेश बंद. फकत देवळाचे चौगुले आसतले. हजर वेवस्थापन समितीचो निर्णय. आनी आपतकालीन परिस्थिती हाताळपा खातीर गोंयांत लागू करतले रेड कोड गोवा धोरण. खेटाखेटीच्या प्रकरणात दुखापत जाल्ल्या दुयेंतींक भेट दिले उपरांत भलायकी मंत्र्यांची घोशणा. पळोवया खबरो विस्तारान. पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याची जाप दिवपा हेतान भारत देश एका फाटोफाट एक म्हत्वाचे शासकीय निर्णय घेवन पाकिस्तानाचेर पलटवार करता. सिंधू उदक समजिकाय स्थगीत केल्या उपरांत भारतान सिंधू न्हंयवेल्या बांदांची दारां बंद करून पयलें पावल उबारिल्लें. आतां फाटोफाट पाकिस्तानांत उदकाचे एक मुखेल स्रोत आसपी चिनाब न्हंयचें उदक लेगीत आयज भारतान आडायलें. बगलिहार तशेंच जम्मूच्या रईसी हांगा सलाल बांदाची दारां भारत सरकारान बंद केल्यात. ते भायर झेलम न्हंयचेर आशिल्लें किश गंगा बांद लेगीत बंद करपाचो निर्णय सरकार घेवपाची आस्त आसा. आयज बंद केल्ल्या चिनाब न्हंयच्या उदकाक लागून पाकिस्तान वटेनच्या न्हंयचें उदक सामकें सुकिल्लें दिसून येता. ह्या विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना कांय थळाव्यांनी सरकारान उबारिल्ल्या ह्या वॉटर स्ट्रायक मोहिमेक समर्थन जारी केलें. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है. ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है. अब देखिए जकदम जंग करना भी कोई वो बनता नहीं है, मगर फिर भी जो ये हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है. बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी जायज है. मुझे खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए. जैसे उन्होंने पहलगाम में अटैक करके हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको. पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए. उन्होंने हमारे 28 मारे, हमें उनके 500 मार के आना चाहिए. हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हैं. जैसे हो सकता है, जैसे पॉसिबल हो सकता है, उसको करना चाहिए हमारी सरकार को उनके साथ. आज दरिया चनाव पर मैं जहां पहुंचा हूं, मैंने देखा कि मेरी 75 साल आजू हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाव का पानी भी बंद हो सकता है. जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं. और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चनाव के अंदर होता था, लेकिन आज जो पूरा पानी बंद हो गया है, 1.5 या 2 फुट पानी है. मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद ये भी पानी जो है बंद हो जाए. मैं आज दरिया चनाब के किनारे आया था और मैंने यहाँ देखा कि ये जो पानी है, जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है. ये हमारे मोदी जी के कारण है. जो ये इन्होंने पहलगाम में उग्रवादियों ने हमारी जो निर्दोष लोगों की जान ली है, उसके संदर्भ में जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया, उससे हमें बहुत खुशी है. ये आने वाले समय में ये बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, और हम ये चाहते हैं कि ये एक बूंद भी पानी जो है पाकिस्तान को ना दी जाए, ये किसी और जगह यूज किया जाए. पहलगाम आतंकवादी हल्ले उपरांत काँग्रेस पक्षान घेतिल्ल्या विवादास्पद भुमिकेचेर भारत एका फाटोफाट एक टिकासत्र चलयतना पळोवंक मेळटा. आयज भाजपाचे राष्ट्रीय म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी पत्रकार परिशद आपोवन काँग्रेस पक्षाची फटिंगपणां लोकां मुखार दवरली. काँग्रेस पक्ष एकवटेन लोकांचें बरेपण जोडपाक मोवाळें घालून सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाचें समर्थन करतल्याचें भासयता, जाल्यार दुसरे वटेन पक्षाचे फुडारी एका फाटोफाट एक देशा आड आनी सुरक्षा दळा आड विधानां करून देशाची सुरक्षा वेवस्था पोकळ करूंक पळयतात, असो आरोप त्रिवेदी हांणी केलो. एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ है, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं
जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली। ये कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं और उनके नेता निरंतर ऐसे बयान देते रहे। काँग्रेस सरकाराच्या राज्यात देशान केन्नाच आतंकवाद आड कारवाय केली ना आणि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला सरकार आतंकवाद्यांक आणि आतंकवाद्यांक पालोव दिवपी देशाक जाप दिता जाल्यार काँग्रेस पक्ष सरकाराचेरूच प्रश्न उबारता, हातूंतल्यान तांची देशविरोधी वृत्ती स्पष्ट जाता अशें लेगीत सुधांशु त्रिवेदी हांणी मुखार सांगलें। एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। जपान देशाचे संरक्षण मंत्री जनरल नाकातानी सध्या भारत भेटेर आसात। आयज तांणी नवी दिल्लीत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे सयत प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेली बसका घेतली। हे बसके वेळार पहलगाम हांगा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचेर खर टिका करतना जपान देश आतंकवादा आड झुजपाक भारताक पुराय तेंको दितले अशें जनरल नाकातानी हांणी नमूद केलां। तशेंच मंत्री राजनाथ सिंग हांणी जपान देशाचे उपकार आठयतना आतंकवादा आड सहकार्य म्हायती एकठांय करप तशेंच सशक्त करपाचेरय दोनूय देशां मदीं संमती जाल्ल्याचें सांगलें। I recall our meeting at Vientiane, Laos in November last year, where we decided to expand defense cooperation in industry, technology and interoperability between the armed forces. At the outset, I would like to thank the government of Japan for their strong expression of solidarity with India in the wake of the Pahalgam terrorist attack. Excellency, I take this opportunity to compliment you for your immense contribution in deepening of the Indo-Japan defense relations. You had earlier laid foundations for a strong bilateral defense partnership by concluding defense equipment and technical cooperation agreement and protection of classified military information agreement. As you have taken over the charge of ministry again, I am confident our cooperation will attain greater heights. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांणी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे वांगडा फोनाचेर भासाभास करून पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या आड झुजपाक भारताक पुराय समर्थन जाहीर केलां। आतंकवादी हल्ल्यांत निर्दोश लोकांच्या मरणाचेर खंत उक्तावन आतंकवाद्यांक समर्थन करप्यांक लेगीत कायद्याच्या चौकटींत हाडपा विशीं ह्या वेळार राष्ट्रपती पुतीन हांणी भर दिलो। तशेंच भारत रूस विशेष अधिकार प्राप्त रणनितीक समजिकायेक नेट दिवपाचेरय ह्या वेळार उलोवप जालें। ते भायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2025 वर्साच्या शेवटाक आयोजीत दोनूय देशाच्या वर्सुकी शिखर संमेलनात आस्पावीत जावपा खातीर राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांकां आमंत्रण दिलां। आदले केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याची खर टिका करतना आतंकवादी हालचालींत आस्पावीत आशिल्ल्या गुन्यांवकारांक पालव दिवपी पाकिस्तान देशाआड खर उतरांनी आरोप केल्यात। पाकिस्तान देशाचो खरी भुमिका आतां पुराय संवसारा मुखार स्पश्ट जाल्या आनी फकत भारतच न्हय जाल्यार संवसारांतले साबार देश आनी फुडारी पाकिस्तान देशाचो विरोध करतात अशें अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें। पहलगाम आतंकी हमले ने जहां देश में उसकी निंदा भी की है, भर्त्सना भी की है, वही दुनिया भर में भी पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है और भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है, बार बार किया है कि इस हमले का करारा जवाब भी दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, सही समय पे दिया जाएगा। घेऊया एक लहानसो विसो।
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। एक जग सृष्टा, एक जग पालक, एक जग सृष्टा, एक जग पालक, और एक करें जग शेष। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु महेश। नमो नमः श्री ब्रह्म विष्णु श्री ब्रह्मा विष्णु महेश प्रतिदिन शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत अमक्यो पळोवया मुखावेले खबरो। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी वक्फ संशोधन विधेयका विशीं उलयतना वक्फ संशोधन कायदो हो सकारात्मक विचारांनी मुखार हाडला अशें पत्रकार परिशदेंत म्हायती दितना भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी सांगलें। अमेंडमेंट एक्ट जो है, इससे पहले जो संपत्ति के प्रबंधन में आर्बिट्रेरी पावर्स थी, उसको एक लेजिस्लेशन के माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसके अंतर्गत लाया गया है, और इसलिए ये वक्फ के मैनेजमेंट को मॉडर्न गवर्नेंस के स्टैंडर्ड के साथ जोड़ने का माध्यम है। और सरकार की जो एक प्रगतिशील सरकार के नाते लगातार लोगों की संवैधानिक मान्यताओं के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, इक्वल सोसाइटी के लिए, और जिस ऑब्जेक्ट के लिए जिन संपत्तियों की परिकल्पना की गई है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार एक सकारात्मक मंशा से इसको लेकर के आई है। अंदू वर्सा देवी लईराईच्या जात्रे वेळार जाल्ल्या खेटाखेटीक लागून पुराय प्रशासन तशेंच देवळाचें वेवस्थापकीय मंडळ सतर्क जालां। चड करून जात्रेच्या निमाण्या दिसा म्हळ्यारच फाल्यां देवीचो कळस परत एकदा देवळांत हाडटना तेन्नाय देखीत लोकांची गर्दी पडटा। अशा वेळार परत एकदा कसलोय अपघात टाळपा हेतान लईराई देवी देवस्थान समितीन अंदू वर्सा फाल्यां भायल्या लोकांक देवळांत भितर येवपाक मनाय केल्या। फाल्यांच्या उत्सवार फकत चौगुले हांकाच विधीत वांटेकार जावपाक परवानगी आसतली अशें समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी स्पश्ट केलां। त्या भायर प्रशासना कडेन कागाळ करून देवळां म्हळ्यार आशिल्ले जात्रेच्या साबार फेरयेंतलीं दुकानां काडून उडोवपाची सुचोवणी लेगीत केल्ल्याचें दिनानाथ गांवकर हांणी सांगलें। देवी का कलश मंदिर में जाता है, उस वक्त वो किसी भी हालत में किसी को भी मंदिर के अंदर मंडप में या सभागृह में आने की मनाही करेंगे, और बाहर के लोगों को भी अलाउ नहीं करेंगे। वी आर रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट नॉट टू अलाउ एनी पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड। ऑल्सो ये भी डिसाइड किया है कि इनको ये सिर्फ बाहर के लोगों को नहीं, जब मंदिर में भगवान की आइडल लेके जाएंगे तब सिर्फ वही लोग होंगे जो मंदिर भगवान के पास साथ होता है, आइडल के साथ चौगुले उसका सेवे करेगा और नोट, और हमारे लोगों को भी इससे अलाउ नहीं करेंगे। हम इतना हमें डिसाइड किया। इट इज यूनानिमस डिसीजन टेकन बाय दिस बॉडी, ऑल 3 बॉडीज। राज्य भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंय वैजकी महाविद्यालयांत देवी लईराईच्या जात्रेत जाल्ल्या खेटाखेटींत
गंभीररित्या दुखापत जाल्ल्या दुयेंतींक भेट दिवन तांचे विशीं सविस्तर वैजकी म्हायती घेतली. तशेंच ह्या वेळार तांणी साबार दुयेंतींक फावो तो वैजकी आदार दिवचो असो आदेश दिलो. गंभीर दुखापत जाल्ल्या 5 दुयेंती पैकी 3 दुयेंतींची भलायकी आतां सुदारल्या जाल्यार 2 दुयेंती अजूनय गंभीर परिस्थितींत लेगीत स्थिर आसा अशें मंत्री राणे हांणी नमूद केलां. ते भायर अशे तरेचे प्रसंग हाताळपा खातीर गोंयांत कोड रेड गोवा हे आपतकालीन धोरण लागू करपा विशीं मंत्री राणे हांणी पत्रकारांक म्हायती दिली. सामकें अनफॉर्च्युनेट जें जालां आनी सगळे पेरंट्स रिलेटिव्स आनी जे क्रिटिकल पेशंट्साक आनी डॉक्टरांची आमची मिटींग जाली की आनी कितेंय मॅक्झिमम आमी करूं शकता तेंचे लायफ स्टेबल करपाक आनी वाचोवपाक आमी करपाचो प्रयत्न गोवा मेडिकल कॉलेज आनी डॉक्टरांचो आसतलो. हेल्थ मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां सांगलां की रिलेटिव्साक कितेंय जर लागलें आनी कितें करपाक जालें एनीथींग वी नीड टू डू फ्रॉम आवर सायड वी वील गो ऑल आउट टू सी दॅट वी आर एबल टू सेव द लायफ सो ईच एंड एवरी पेशंट दॅट इज क्रिटिकल. आनी त्याच बरोबर आतांच आमी डिस्कशन करतना की अशी परिस्थिती पळयल्यार कोड रेड म्हणून एक हें आसता इंटरनल एमर्जन्सी सिस्टम आमी आमच्या हॉस्पिटलांत आमी ते एक्टिवेट करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. इंटरनॅशनली कोड रेड म्हणजे वेगवेगळे डिपार्टमेंटाचे त्या टायमार आसलेले डॉक्टर्स मागीर गरज पडल्यार आमचे जीएमसी इज अ फूल फ्लेज हॉस्पिटल. गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान जर आमी ह्या तरेचे ते शब्द वापरले वयता कोड रेड ते आमी एमर्जन्सी सिस्टम जर दवरल्यार ते आमी टीम आमी खंयी डिस्पॅच करूं शकता. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काय सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थंयची टीम थंयचे डॉक्टर्स घेवन आयज गरज आहा की आमकां वेगळे तरेन विचार करपाक. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज जोधपूरच्या रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्निर्माणाच्या कामाचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार जोधपूर रेल्वे स्थानकाक इतिहासीक अशें म्हणटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला ह्या स्थानकाचें संवसारीक दर्ज्यावेलें बांदकाम सुरू आसा अशी गवाय मंत्री वैष्णव हांणी दिली. हे आदीं पोरन्या स्थानकाचेर जावपी गर्दी आनी रेल्वे येरादारी सुरळीत करपा हेतान फावो ती पावलां उबारिल्ल्याचें स्पश्ट करून ह्या नव्या रेल्वे स्थानकाचेर रूफ प्लाझा उबारतल्याची म्हायती लेगीत मंत्री वैष्णव हांणी दिली. जोधपुर का रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है. इस ऐतिहासिक धरोहर को मेंटेन करते हुए इसका वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया है. 2 बहुत बड़े जो मुद्दे थे, एक तो शहर दोनों तरफ बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जो सेकेंड एंट्री अपने को अच्छी एक बनाने की ज़रूरत थी, वो इस स्टेशन की डिज़ाइन का पार्ट है. दूसरा, ट्रैफिक से एक तरीके से थोड़ा ट्रैफिक से रिलीफ मिले, इसके लिए एंट्री के टाइम में एक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है. बहुत सारी पार्किंग की स्पेस बन रही है और एक बहुत अच्छा जो कॉन्कोर्स बनेगा, रूफ प्लाजा बनेगा, जिसपे अपने पैसेंजर्स आराम से बैठ सके, भोजन कर सके और यहाँ के जो लोकल अपने प्रोडक्ट्स हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे सेवन कर सके. 4 दिसां फाटीं गुरमेन तापिल्ल्या राजधानी दिल्लींत अचकीत 2 दीस उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान राजधानी शारांत एका धबक्याक उदक तुंबिल्ल्याच्यो तरेकवार घडणुको मुखार आयल्यो. हाचेर कारवाय करतना दिल्ली सरकाराचे मंत्री परवेश वर्मा हांणी आयज नवी दिल्ली महानगरपालिका कार्यालयाक भेट दिवन थंयच्या नियंत्रण कक्षाचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार वेगवेगळ्या खात्याचे वेगवेगळे कमांड सेंटर आनी हेल्पलायन क्रमांकाची म्हायती एकठांय केल्या उपरांत दिल्लींत उदक साचिल्ल्याच्यो घडणुको उण्यो करपा खातीर एकत्रीत कमांड सेंटर करून एकूच हेल्पलायन नंबर जारी करपा विशीं मंत्री वर्मा हांणी भूमिका आपणायली. हमने 4 दिन पहले की बारिश देखी, उसमें देखा कि हर डिपार्टमेंट के पास में अपने कंप्लेंट सेंटर जो है वहाँ पर कॉल्स जाते हैं. सभी का इंटीग्रेटेड एक ही सिस्टम बने. यहाँ पे एनडीएमसी के जो है बिल्डिंग में स्मार्ट सिटी में बहुत ही अच्छा कमांड सेंटर बना हुआ है जो अभी केवल एनडीएमसी के काम आ रहा है. हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, फ्लड और हमारा जल बोर्ड, ये सारे डिपार्टमेंट का एक ही कंट्रोल से हम यहाँ पे कमांड सेंटर बनाएं और दिल्ली को एक ही नंबर दें कि आप इसी नंबर पे अपने वाटर लॉगिंग के लिए, और ये स्पेशली मॉनसून को देख के हम कर रहे हैं. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याची जाप दितना भारतान पाकिस्तानाची उदका स्रोतां आडावन धरतनाच
देशासयत सुरू आशिल्ले साबार व्यापार लेगीत बंद करून भारताकडल्यान कसलेच तरेची वखदां पुरवण करपाचेर लेगीत पुराय बंदी घाल्या. आतां सावन भारत देशांतल्यान कसलेच तरेची वखदां, वैजकी उपकरणां वा हेर गरजेचे वैजकी सामान लेगीत पाकिस्तानाक धाडचे नात अशें केंद्र सरकारान स्पश्ट केलां. पाकिस्तान देश हेर खंयच्याय तिसऱ्या देशाच्या माध्यमांतल्यान लेगीत भारता सावन वखदां आयात करपाक शकचो ना. हे विशीं पत्रकारां लागीं उलयतना भारतीय निर्यात संस्थान महासंघटनेचे महासंचालक अजय सहाय हांणी ह्या प्रक्रियेचो भारत देशाचेर कसलोच प्रभाव पडचो ना अशें सांगलां. ट्रेड नहीं करना चाहते तो इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान का नहीं होगा. इवन ट्रांजिट गुड पाकिस्तान को नहीं जाएंगे और थर्ड कंट्री के गुड्स भी पाकिस्तान को नहीं जाएंगे. रफली हम अगर आप देखिए अप्रैल से जनवरी 2025 के बीच में हमारा करीब लिटिल ओवर $100 मिलियन का फार्मा को एक्सपोर्ट्स हुआ था. तो अब एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय होगा बिकॉज इंडियन जो फार्मा है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है. अगर वही फार्मा प्रोडक्ट अगर उनको यूरोप से लेने पड़ेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है 400% से करीब 1000% ज़्यादा पड़ेगी. तो ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए झटका होगा और इंडियन फार्मा के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमारा $24 बिलियन फार्मा का एक्सपोर्ट है. अगर एक मार्केट में हमें $100 मिलियन नहीं मिलता है तो हम दूसरी मार्केट देंगे. हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट इतना ज़्यादा चल रहा है तो फार्मा इंडस्ट्री को किसी तरह की चिंता की बात की कोई नहीं. जनरली जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम फार्मा अलाउ करते थे वो भी हमने बंद कर दिया बिकॉज पाकिस्तान का एक्ट ही ऐसा है कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन का कोई भी चीज़ नहीं नजर आ रही है. मुंबईच्या जिओ वर्ल्ड सिटींत 1 मे सावन सुरू आशिल्ल्या वेव्ज ह्या पयल्या संवसारीक दृकश्राव्य आनी मनरिजवण परिशदेचो काल समारोप जालो. ह्या परिशदेंतल्या वेव्ज बाजारांत 3000 परस अदीक वेवसायीक बसका जाली. तशेंच ह्या परिशदेंत उर्जा सत्रां आनी सादरीकरणां लेगीत जालीं. ह्या परिशदेंत वांटेकार जाल्ल्या प्रतिनिधींनी ह्या परिशदे विशीं तशेंच तातूंत आयोजीत साबार कार्यावळी विशीं प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. I think it's a good opportunity and I think there should be another season, and for next season I would basically I don't know what to recommend at the moment because I'm still analyzing, but I think the flow should just go on. I think there should be more people getting involved in this. I think representing India and Indian comics on a global platform like Waves is I think I feel very fortunate. First of all, excitement obviously, and I also feel that it is such a beautiful and brave and bold move that the government of India has taken to honor and showcase all the different types of creative people that India has. This is one of the best things that has happened to comics in recent years, because comics is a reading thing and reading is a dying art in India. People are not reading anyways. So I really appreciate the government of India's initiative to include comics. It was a hackathon conducted by the Ministry of Information and Ministry of Electronics. So yes, it definitely feels amazing when we are working for the government on a problem statement that can make an impact. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. वही किरदार जो आज भी करोड़ों दिलों में रहते हैं, वही बोली जो आज भी रिश्ते जोड़ती है, वही कहानी जो आज भी दिल को छू जाती है. डीडी क्लासिक्स में देखिए धारावाहिक बुनियाद प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर. विसो उपरांत मुखेल पळोवया मुखावेल्यो खबरो.
खेलो इंडिया यूथ गेम्साची भव्य उक्तावण उपरांत खेळाक सुरवात जाल्या. बिहार आनी दिल्लीत ह्या खेळाचें आयोजन जाता. आयज व्हॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, मल्लखांब, तिरंदाजी, फुटबॉल हे खेळ जातले. तशेंच जुडो, स्विमींग आनी शूटिंग सर्तींत खेळगड्यां मदीं पदकां खातीर चुरस सुरू आसा. एथलेटिक्स 12 मे सावन सुरू जाता जाल्यार हॉकी 7 ते 13 मे मजगतीं जातली. गोंयांत उश्णतेचो ताप भयंकर वाडिल्ल्याचें अणभवता. हे खर गरमे मजगतीं हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर राज्यांत पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. 6 आनी 7 मे दिसा उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पावसा सयत गडगडो आनी नेटान वारें व्हांवपाची लेगीत शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 36.1 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. भारतान पाकिस्तानाचेर केलें वॉटर स्ट्रायक. चिनाब न्हंयचें उदक स्रोत केलें बंद. पाकिस्तानाच्या वटेनची न्हंय सुकून गेल्ल्याचें दृश्य आयलें मुखार. जापानाचे संरक्षण मंत्री जनरल नाकातानी भारत भेटेर. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो खर विरोध करतना भारताक तेंको केलो जाहीर. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत फोनाचेर केली भासाभास. आतंकवाद्यांक पालव दिवपी देशाक कायद्याच्या चौकटींत ओडपाचो दिलो संदेश. आनी देवी लईराई जात्रेच्या 5व्या आनी निमाण्या दिसा देवळांत भायल्या लोकांक प्रवेश बंद. फकत देवळाचे चौगुले आसतले हजर देवस्थान समितीचो निर्णय. आपतकालीन परिस्थिती हाताळपा खातीर गोंयांत लागू करतले रेड कोड गोवा धोरण. खेटाखेटीच्या प्रकरणात दुखापत जाल्ल्या दुयेंतींक भेट दिले उपरांत भलायकी मंत्र्यांची घोशणा. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.